परमेश्वर से मंगल दान सब आम स्मरण करवा आम उद्धार निमंते जो बलिदान देते आम स्मरण कर परमेश्वर गौरव प्रशंसा करवा। प्रारंभ में आम से गीत संहिता 136 तार आज 1 ठारू 11 पद पर्यंत अध्ययन कर परमेश्वर गौरव करवा। आ प्रत्येक सप्ताह भाया आज प्रथम लाइन मु पढ़ी आपण मैंने द्वितीय लाइन पढ़ कौन कर गीत संहिता तार 136 1 ठारू 11 पद पर्यंत। सदा प्रभुकर धन्यवाद कर कारण से मंगलमय कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। देव मानक देवंकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। प्रभु मानक प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। जे महत महत आश्चर्य कर्म करिवार अधिकार ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। जे बुद्धि रे आकाश मंडल निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। जे भूमंडल को जलराशि ऊपर विच्छिन्न कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। प्रभु मानकर प्रभुंकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। देव मानक देवंकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। जे भूमंडल को जलराशि ऊपर विच्छिन्न कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। जे महा ज्योतिर्गण निर्माण कले ताहांकर धन्यवाद कर कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। दिवस रे कर्तृत्व करिया पई सूर्य को निर्माण कले कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। रात्रि रे कर्तृत्व करिया पई चंद्र और तारागण निर्माण कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। प्रथम जात मानकु संहार करिबा द्वारा मिश्र को आघात कले से कारण ताहांको दया अनंत काल स्थायी। एक ठारे 10 पद पर्यंत पढ़ीछु प्रभु ए पठन रे श्रवण रे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु एवं ए अध्ययन द्वारा परमेश्वर गौरव पांतु। वर्तमान माने आरंभ प्रार्थना करिबा आमान गहण रे अछंती मिसेस रश्मि साइमन सिस्टर को अनुरोध करे आरंभ प्रार्थना रे आमान को कटाई आसंतु आमने प्रार्थना को जिबा। धन्यवाद 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 अत्यंत दयालु प्रेमी स्वर्गीय पिता राजा मान को राजा प्रभु मान को प्रभु पिता दया कल अनुग्रह कल बापा तुम चरण तले एई अविकाश समय रे तुम चरण तले बसिबा को देल ए केते जन को नै एई महिला समिति रे तुमे मते मो भली अयोग्य को तुमे जे बसिबा को सुयोग देइछ सेति पई धन्यवाद देउछु बापा। निज जीवन रो प्रत्येक समय रे प्रत्येक मुहूर्त रे तुमे जे हम साथे साथे रहिछ सेति पई धन्यवाद देउछु बापा। प्रातः काल रो एपंत सर्वकुशल रखिल परिवार सहित समस्त को तुमे सुस्थ सबल रखिथिबारु आज आमान को जे सुयोग मिलछि सहभागिता रे बसिबा पई सेति पई धन्यवाद देउछु बापा। प्रत्येक जन को जीवन रे जे सहभागिता केते जरूरी अटे सेति पई तुमे दया अनुग्रह करिछ बापा सेति पई धन्यवाद देउछि। लीडिंग करूथबा दीदी को तुमे आशीर्वाद कर आउ जेते जन जे गीत आराधना करिवे तांको जे वाक्य नै आसीबे तांको निमंते बापा तुमे दया कर। प्रत्येक टीवी आज ए समय रे तुम चरण तले रखुचे बापा। इंटरनेट माध्यम कौन प्रकार प्रॉब्लम जेपरी न हुए आमाने जेपरी एकत्रित भाव में एक परिवार भुक्त होई प्रेम रे आमाने स्थान रे जे बसिबा को सुयोग पाइछु आ शेष पर्यंत जेपरी सब भल भाव में हेई परिबो सेति पर दया अनुग्रह कर। वाक्य देई तुमे कथा कहिछ सेति पई धन्यवाद देउछि बापा। तुम चरण तले बसिबा को देल सेति पई धन्यवाद देउछि बापा। आमे परस्पर ठारु दूर रे रहिले मध्य केई काहाकू न जानिले मध्य आमे माने ख्रीष्टीय भाव में एकत्रित भाव में परस्पर जे सहभागिता रे बसि पारुछु परस्पर परिवार भुक्त होई पारिछु सेति पई धन्यवाद देउछि। धन्यवाद दे संपूर्ण आरंभ रु शेष पर्यंत प्रत्येक विषय भार तुम चरण तले देई एई छोट अल्प विक्षम प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे उत्सव करूछि आमेन। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर।
आरंभ प्रार्थना समस्त विषय प्रभु जना अनुरोध कर प्रभु आपन को बहुत भाव आशीर्वाद करतु बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान रही वर्षिप समय परमेश्वर महिमा करवा गौरव करवा कारण आम मान निमंते जो भार कार्य कर निमंते आम गौरव प्रशंसा करवा आम जो साहाय्य आशीर्वाद कढ़ी आणुंट से निमंते आम गौरव प्रशंसा करवा। तेबे आज आम को आराधना कढ़ाई ने यह समय मध्य अनुरोध करे आम गहन अच्छा आम नुआ सिस्टर स्वागत भी करूँ वर्शिप करने निमंते आह्वान करे मिसेस सुस्मिता नायक आग को आसबे एवं प्रभुंकर महिमा। समस्त प्रभु को नाम सॉरी क्षमा मागुची मो पाखरे नेटवर्क रो बहुत प्रॉब्लम होची मो वीडियो ऑफ की आराधना पाई जाउची मो प्रभु को धन्यवाद दिए एही समय रे कि प्रभु एही सुजोग देछंती कि प्रभु को गौरव निमंते मो प्रभु कोटि धन्यवाद दिए भी मो प्रभु को नाम धन्यवाद दिए दीदी को कि से आज प्रभुंकर गौरव निमंते मन करुची एही समय रे आमे निजर हृदय को आमे तैयार करबा गौरव निमंते आगो को बढ़िबा प्रभुंकर गौरव करबा स्तुतिबा। हालेलुया प्रभु जी मो आप धन्यवाद करुची राजा तुम नाम को प्रशंसा करू नाम को प्रभु गौरव करुची परमेश्वर राजा तमे एकमात्र ईश्वर प्रभु राजा कोटि कोटि धन्यवाद करुची प्रभु एही समय रे प्रभु आमे जेते भी भौणी प्रभु मिसिकी प्रभु तुम दासी गण मानक सहित परमेश्वर राजा तुम निकट रे आसीचु प्रभु ग प्रभु तमे तुम्हारी आत्मा रे तुम्हारी अभिषेक रे आमको भरी दियो प्रभु आमे प्रभु ऐसी योग्यता भी नहीं प्रभु किंतु प्रभु तमे परमेश्वर राजा एकमात्र ईश्वर की प्रभु तमे आमको परमेश्वर राजा तुम्हारी गौरव निमित्त गढ़ीच प्रभु से धन्यवाद करुची परमेश्वर राजा धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर राजा। हालेलुया ए सदा प्रभु तुम्हारी नाम महिमा हेउ तुम्हारी नाम प्रशंसा हेउ ए सदा प्रभु तुम्हारी नाम महिमा हेउ तुम्हारी नाम प्रशंसा हेउ तुम्हें मंगलमय तुम्हें करुणामय तुम्हें मंगलमय तुम्हें करुणामय तुम बिना कहीं नहीं अति निजर ए सदा प्रभु तुम्हारी नाम महिमा हेउ तुम्हारी नाम प्रशंसा हेउ मागिबा आघरु देई थाओ मते जीवनर आवश्यक जेते प्राण वायु मोर देइच प्रभु हे बची अछि तुम अनुग्रह रे पंथी देई थाओ मते जीवनर आवश्यक जेते प्राण वायु मोर देइच प्रभु हे बची अछि तुम अनुग्रह तुम सागर तुम क्षमा
तुमरी नाम प्रशंसा हेउ, तुमरी नाम महिमा हेउ। धूलिरु उठाई परिचय देल, तुमे ही मो दृढ़ आश्रय। रखिच सुस्थिर आत्मा को महर, खुदता दे शरीर। तुमे सैन्याधिपति, तुमे जीवन ज्योति, तुमे सैन्याधिपति, तुमे जीवन ज्योति। तुम बिना नाही केहि प्रभु, ए सदा प्रभु। तुमरी नाम महिमा हेउ, तुमरी नाम प्रशंसा हेउ, तुमरी नाम महिमा हेउ, तुमरी नाम प्रशंसा हेउ। मागिबा आगरु देइथाओ मते, जीवनर आवश्यक जेते। प्राण वायु मोर देइच प्रभु हे, बंची अछि तुम अनुग्रहरे। तुमे मंगलमय, तुमे क्षमार सार, तुमे ही प्रभु अट अति निजर। ए सदा प्रभु, ए सदा प्रभु। तुमरी नाम महिमा हेउ, तुमरी नाम प्रशंसा हो। हालेलुया प्रभु। परमेश्वर राजा कोटि कोटि धन्यवाद होउछु परमेश्वर राजा, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर प्रभु से गौरव धन्यवाद करूछु परमेश्वर राजा। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर राजा। हालेलुया। सदा तुमरी सदा तुमरी सदा तुमरी सदा तुमरी गीत गाइबी। आत्मा रे सत्य रे तुमरी उपासना करिबी। सदा तुमरी सदा तुमरी करिबी। पढ़िथिली जेबे पापल जाल रे, उबाइल मते महाप्रेम रे। पढ़िथिली जेबे पापर जाल रे, उबारिल मते महाप्रेम रे। चालुथिली जेबे अंधकार ऑन करंतु, ऑफ हो जाइए, ऑन करंतु। तुमे पथ, तुमे सत्य, तुमे ही मोर जीवन। सदा तुमरी मु स्तुति करिबी। सदा तुमरी मु गीत गाइबी। सदा तुमरी मु स्तुति करिबी। सदा तुमरी मु गीत गाइबी। आत्मा रे सत्य रे तुमरी उपासना करिबी। आत्मा रे
ସତ୍ୟରେ ତୁମରି ଉପାସନା କରିବି ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ସଦା କରିବି ସଦା ତୁମରି ମୁଁ ସ୍ତୁତି କରିବି ସଦା ତୁମରି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ସଦା ତୁମରି ମୁଁ ସ୍ତୁତି କରିବି ସଦା ତୁମରି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ପଡ଼ିଥିଲି ଯେବେ ପାପର ଜାଲରେ ଉବାରିଲ ମତେ ମହାପ୍ରେମରେ ଓ ପଡ଼ିଥିଲି ଯେବେ ପାପର ଜାଲରେ ଉବାରିଲ ମତେ ମହାପ୍ରେମରେ ଚାଲୁଥିଲି ଯେବେ ଅନ୍ଧକାର ପଥେ କଢାଇଲ ମତେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ଓ ଚାଲୁଥିଲି ଯେବେ ଅନ୍ଧକାର ପଥେ କଢାଇଲ ମତେ ସତ୍ୟ ପଥରେ ତୁମେ ପଥ ତୁମେ ସତ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ଜୀବନ ତୁମ ଠାରେ ଶକ୍ତି ତୁମ ଠାରେ ମୁକ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ଆଜି ମୁଁ ତୁମଠୁ ପାଇଛି ସଦା ତୁମରି ମୁଁ ସେବା କରିବି ସଦା ତୁମରି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ସଦା ତୁମରି ମୁଁ ସ୍ତୁତି କରିବି ସଦା ତୁମରି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ନଥିଲେ ଯେବେ କେହି ମୋ ପାଶେ ଦେଲ ତୁମେ ଆତି ମୋ ସଙ୍ଗେ ଓ ନଥିଲେ ଯେବେ କେହି ମୋ ପାଶେ ଦେଲ ତୁମେ ସାଥୀ ମୋ ସଙ୍ଗେ ହାତ ଧରି ମୋର ପ୍ରେମରେ ତୁମେ କଢାଇଲ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଥେ ହାତ ଧରି ମୋର ପ୍ରେମରେ ତୁମେ କଢାଇଲ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ପଥେ ସଦା ତୁମରି ମୁଁ ସ୍ତୁତି କରିବି ସଦା ତୁମରି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ସଦା ତୁମରି ମୁଁ ସ୍ତୁତି କରିବି ସଦା ତୁମରି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ଆତ୍ମାରେ ସତ୍ୟରେ ତୁମରି ଉପାସନା କରିବି ଆତ୍ମାରେ ସତ୍ୟରେ ତୁମରି ଉପାସନା କରିବି ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା ମୁଁ ସଦା କରିବି ସଦା ତୁମରି ମୁଁ ସ୍ତୁତି କରିବି ସଦା ତୁମରି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ସଦା ତୁମରି ମୁଁ ସ୍ତୁତି କରିବି ସଦା ତୁମରି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବି ପ୍ରଭୁଜୀ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଗୌରବ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ପ୍ରଭୁ ଏହି ଯୋଗ୍ୟତା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ତମେ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା କେହି ନଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆମର ସହବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା ଆମ ସହିତ ରହିଛ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ନାମକୁ ଗୌରବ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତମ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା
प्रभु अगर प्रभु जी दूध पिलाते हुए मम्मी भी प्रभु अगर तुझे छोड़ भी देगी, मैं कभी ना छोड़ूंगी, कभी ना त्यागूंगी। ए महान पवित्र परमेश्वर राजा, तुम नाम को गौरव और प्रशंसा करुची प्रभु। इस योग्यता भी नहीं थी कि प्रभु तुम्हारी नाम को मु धरी पारिबी प्रभु, तापर भी ए पापिनी को प्रभु दुख हिने कि प्रभु परमेश्वर राजा तुम्हारी झियो हेबा पाई प्रभु जी तमे परमेश्वर राजा ए योग्यता भाबिलो सेति पाई कोटि कोटि धन्यवाद करुची परमेश्वर राजा। धन्यवाद परमेश्वर राजा, धन्यवाद करुछु प्रभु, तुम नाम को गौरव प्रशंसा करुछु प्रभु। हालेलुया। दुखर समय रे प्रभु, आसुर समय रे परमेश्वर राजा माँ रूप धारण करिकी परमेश्वर राजा मो सहित रहिछ प्रभु। धन्यवाद करुछि प्रभु, एही तुम्हारी प्रभु ओ परमेश्वर आजा अगापा प्रेम पाई प्रभु धन्यवाद करुछि प्रभु, अगापा करुणा पाई प्रभु धन्यवाद करुछि परमेश्वर राजा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर राजा। दुख बेले तुमे जीशु सांत्वना करिल, विपदरे तुमे प्रभु सहारा मोहेल। दुख बेले तुमे जीशु सांत्वना करिल, विपदरे तुमे प्रभु सहारा मोहेल। ए प्रिय जीशु तुमे मो पालक, ए प्रिय जीशु तुमे मो चालक। ए प्रिय जीशु तुमे मो पालक, ए प्रिय जीशु तुमे मो चालक। दुख बेले तुमे जीशु सांत्वना करिल, विपदरे तुमे प्रभु सहारा मोहेल। दुख बेले तुमे जीशु सांत्वना करिल, विपदरे तुमे प्रभु सहारा मोहेल। मो चला पथे जीशु चालक महुआ, पाप भरा जगतरे पाखे पाखे रुह। मो चला पथे जीशु चालक महुआ, पाप भरा जगतरे पाखे पाखे रुह। जीवन रे मोर साहा केहि नाही, तुम बिना ए जगते भरोसा के नाही। हे प्रिय जीशु तुमे मो पालक, हे प्रिय प्रभु तुमे मो चालक। हे प्रिय जीशु तुमे मो पालक, हे प्रिय प्रभु तुमे मो चालक। दुख बेले तुमे प्रभु सांत्वना करिल, विपदरे तुमे प्रभु सहारा मोहेल। दुख बेले तुमे जीशु सांत्वना करिल, विपदरे तुमे प्रभु सहारा मोहेल। जेबे दुनिया କରିଦେଲା ପର, ବାପା ମାଙ୍କ ବଳି କରିଲ ଆଦର। ଯେବେ ଦୁନିଆ କରିଦେଲା ପର, ବାପା ମାଙ୍କ ବଳି କରିଲ ଆଦର। ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ଦେଇ ପ୍ରଭୁ तुमरी दयारे प्रेम मते कल। ए प्रिय जीशु तुमे मो पालक, ए प्रिय प्रभु तुमे मो चालक। ए प्रिय प्रभु तुमे मो चालक, ए प्रिय जीशु तुमे मो पालक। दुख बेले तुमे जीशु सांत्वना करिल, विपदरे तुमे प्रभु सहारा मोहेल।
दुख बेले तुमे प्रभु सांत्वना करिल विपद रे तुमे प्रभु सहारा मोहेल प्रभु जी धन्यवाद करुछि परमेश्वर तुम नाम को गौरव करुछि प्रभु तुम नाम को प्रशंसा करुछि परमेश्वर राजा दुखर बेले प्रभु परमेश्वर राजा आसु समय रे प्रभु पिता और माता है कि परमेश्वर राजा आम सहित सहवर्तित हेले प्रभु धन्यवाद करुछि प्रभु आमे केहु परिभाव रे प्रभु जी केते पाप करी कि प्रभु तुम विरोध रे परमेश्वर राजा किचड़ रे थिलु प्रभु तापरे भी तमे दया कलो प्रभु अनुग्रह कलो से तुमरी प्रेम पाई कोटि कोटि धन्यवाद करुछि प्रभु आमे जेमिति भी थिलु प्रभु जेहु परिभाव रे मां प्रभु जी निजर पिला परमेश्वर केते भी प्रभु के केहु परिभाव रे प्रभु गंध्य रे थाए सेही समय रे भी प्रभु मां सफा करी कि ताहा को कूल रे नियो ताहाटो भी प्रभु अधिक तमे हमको प्रेम कलो प्रभु एक गोटे संतान को देखी प्रभु परमेश्वर राजा मो जीवन को बंचेल प्रभु से कोटि कोटि धन्यवाद करुछि परमेश्वर तुम्हारी से आगाबा प्रेम पाई धन्यवाद करुछि प्रभु धन्यवाद परमेश्वर राजा कोटि कोटि धन्यवाद करुछि प्रभु आज दिन पाई परमेश्वर राजा धन्यवाद स्तुति प्रशंसा आदर महिमा गौरव प्रभु तुमको दे प्रार्थना सुनिलो बोली धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे आमेन आमेन बहुत बहुत धन्यवाद क्रिस्टियन को अति अर्थपूर्ण गीत परमेश्वर को जो अतुलनीय प्रेम जहाँकि वर्णना करी हुए ना गणना करी हुए ना तुलना करी हुए ना एपरी गभीर प्रेम देई आमानकु जो प्रेम प्रकाश करछंती सेई वर्णित गीत अति सुंदर भावरे निजको समर्पित करी बोलिछंती पुणी जो समस्त अर्थ आमे सुनिलु आम प्रभु आमानकु तांकरी कतिक टाणी नेले आ गीत द्वारा माने स्पर्श पाइछु विशेष करी सिस्टर को प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु सिस्टर आपको बहुत बहुत धन्यवाद जदि ओ नेट रो प्रथम रे किछि प्रॉब्लम थिला किंतु प्रभु आपनकर वर्शिप से ग्रहण करिसंती आ वर्शिप द्वारा आमानकु मध्य परमेश्वरकर निकटस्थ कराइतबारु आपनकु बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु आपनकु बहुल भाव आशीर्वाद वर्तमान रही बाइबल रीडिंग परमेश्वर वाक्य को आम अध्ययन द्वारा शुणा आम गहन रे अच्छी सिस्टर को समय मध्य आह्वान करे मिसेस शीतल जामिनी जेना को से आग को आसबे एवं प्रभुंर वाक्य को अध्ययन द्वारा प्रत्येक को शुणाइबा साथे परमेश्वर गौरव ए समय हो समस्त को मोर नमस्कार प्रेज द लॉर्ड नमस्कार ए सुजोग निमंते प्रभु यीशु को धन्यवाद दिए एवं तुनु दीदी एवं बिंदु दीदी को मध्य धन्यवाद दिए धर्मशास्त्र रु आमे गोटे अंश देखिबा गीत संहिता 146 पर्व 1 ठारू 10 पर्यंत तुम्हे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर हे मोहर मन सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर मु बंचिबा जाए सदा प्रभुंकर प्रशंसा करिबी जे पर्यंत मोहर कोनसी सभा थाए से पर्यंत मु आपना परमेश्वरंकर प्रशंसा गान करिबी तुम्हे माने अधिपति मानंको उपरे क्यों बा जहा ठारे कोनसी सहाय्य नाही एपरि मनुष्य संतान उपरे निर्भर कर नाही ताहार निश्वास बाहरी जाए से निज मृत्तिका को फेरी जाए सेही दिन ताहार संकल्प सबु नष्ट हुए जाकुबर परमेश्वर जहार साहाय्य स्वरूप सदा प्रभु आपना परमेश्वर जहार आशा भूमि से लोक धन्य से आकाश मंडल और पृथ्वी समुद्र और तन्मध्यस्थ सकल निर्माण कले से सदाकाल सत्य पालन करती से उपद्रवग्रस्त लोक पक्षरे न्याय विचार करती से क्षुदित को भक्ष्य दियंती सदा प्रभु बंदीगण को मुक्त करती सदा प्रभु अंध मानकर चक्षु प्रसन्न करती सदा प्रभु नई पड़िबा लोक मानंकु उठांती सदा प्रभु धार्मिक मानंकु प्रेम करती सदा प्रभु विदेशी मानंकु रक्षा करती
से पितृहीन और विधवा को धरी रखती, मात्र दुष्ट मानकर गति से ओलटाई पकाती। सदा प्रभु अनंत काल राज्य करिबे। हे सियोन, तुम्भर परमेश्वर सकल पुरुषानुक्रम राज्य करिबे। तुम्भे माने सदा प्रभुंकर प्रशंसा कर। प्रभु ए पठित वाक्य रे हम समस्त आशीर्वाद करंतु। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर को। अति उत्तम भाव परमेश्वर से महान कार्य विषय आज अध्ययन करी परमेश्वर गौरव कर उत्तम भाव अध्ययन कर बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपन को बहुल भाव आशीर्वाद करंतु सेवा कार्य अधिक भाव व्यवहार प्रभु साहाय्य करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद बाबुल अध्ययन कर। वर्तमान रही मुखस्थ पद मेमोरी भेस यदि आपण माने मुखस्थ करिसेंती तेबे प्रभु को गौरव निमित्त कहि। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हे परिश्रांत और भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस, मु तुम मानंकु विश्राम देवी। माथ्यू 11:28। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आज जदि के कहबा पाई चाहती सदा प्रभु को नाम को मोर प्रेज लॉर्ड धन्यवाद। अजम रे थिबा समस्त मोर प्रिय दासी मान को नमस्कार मोर आंतरिक सहित। आ मोर मुखस्थ पद हेउची सदा प्रभु मोहर प्रतिपालक, मोहर भाव हेबो नाही। से कमल तृणमय स्थान रे मते शयन करांती से स्थिर जल पाखे पाखे मते कढ़ाई नियंती। गीत सहित 23 अध्याय 1 पद 2 पद। धन्यवाद। मु कहबी कहतु समस्त हे प्रभु যীशु ख्रिस्ट नामे नमस्कार। हे सदा प्रभु आमादेर प्रभु समस्त पृथिवीते तुम्हार नाम केमन महिमान्वित। তুমি আকাশের ঊর্ধ্বে তোমার 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 তুমি আকাশের ঊর্ধ্বে তোমার প্রভা সংস্থাপন করিয়াছো। গীত সংগীতা 8:1 পদ। নমস্কার। থ্যাংক ইউ। थैंक यू थैंक यू। आज जदि के कहबा पाई जूम मीटिंग रे उपस्थित प्रत्येक माँ भौणी मान मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। नमस्कार। सर्वमय गीत संहिता 34 पर्व 18 और 19 पद। सदा प्रभु भग्नांतकरण मानकर निकटवर्ती अटंती और से चूर्ण मानकर त्राण करंती। धार्मिकर विपद अनेक, मात्र से सबुरु सदा प्रभु ताहांकु उद्धार करंती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत समस्त को प्रेज द लॉर्ड। मु सर्वांतकरण तुमर धन्यवाद करिबी और तुमर समस्त आश्चर्य सकल वर्णना करिबी। गीत संहिता 9 पर्वर 1 पद। थैंक यू सिस्टर। आज जदि के कहबा समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सत्कर्म कले कि तुम्भे ऊर्ध्वमुख हेब नाही, सत्कर्म न कले पाप द्वार रे छकी थाए। तुम्भ प्रति ताहार वासना रहिब, मात्र तुम्भे ताहा उपरे कर्तृत्व करिब। आदि पुस्तक 4 अध्याय 7 पद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जदि के कहबा पाई बहुत बहुत धन्यवाद आपण मान को प्रभुंकर सॉरी मु कहबाकू चाहे किंतु मते ओडिया रे आसुनी तो सेति पे हम डिस्टर्ब होचु टिके हिंदी रे मने पके हिंदी रे जदी कहबी हां कोन पे हम डिस्टर्ब होचु टिके सॉरी। प्रभुंकर निमंत्रण व्यवहार। हां गीत संहिता तारो 91 रो 1 पदरु 15 पद पर्यंत 16 पर्यंत कहबी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो
वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो मुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो मुझे अपने पंखों के आड़ में छुपा लेगा और मैं उसके परों के नीचे शरण पाऊंगा। उसी की सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगा। तू ना रात के भयों से डरेगा और ना उस महामारी से जो अंधेरे में फैलता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलता है, और ना उस महारोग से, ना वो महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरी निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। परंतु तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा और दृष्टि के अंत को देखेगा। ए यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपने दाम मान लिया है, इसी कारण मान लिया है, इसीलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेगा। वे तुझको हाथ हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो तुझसे स्नेह किया है, इसीलिए उसको चुड़ाऊंगा। मैं उसके ऊंचे स्थान पर नियुक्त करूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। प्रभु आपको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। अति परमेश्वर सिद्ध अटल वाक्य को अति सुंदर भाव में मुखस्त करी परमेश्वर गौरव निमंते कहते बहुत बहुत धन्यवाद। आज जदि किए कहवा पाई चाहती आज जदि मुखस्त पद किए कहवा पाई चाहते कहि परिबे। आपण मानक बहुत बहुत धन्यवाद। आ परमेश्वर निर्गत वाक्य को अति सुंदर भाव में मुखस्त करी परमेश्वर गौरव निमंते समय देइछंती। परमेश्वर निमंते मुख को व्यवहार करछंती। विशेषकर परमेश्वर गौरव होइछ। आपण मानकु प्रभु बहुल भाव आशीर्वाद करंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान रही बाइबल रो प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आग को पढ़ाई ने समय मध्य आह्वान करे आम मान गहन अच्छा सिस्टर सुशीला से आग को आसवे एवं प्रश्न उत्तर कार्यक्रम आग को परिचालन समय हूँ। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आज समस्ते मिलमिशि देखिबा आदि पुस्तक 42 अध्याय। आदि पुस्तक 42 पाखरे जदि बाइबल अच्छी दयाकरी खोली देखंतु। आउ यह मौखिक भावरे मु किछि प्रश्न करिबि आपण माने जानिथिबा अध्याय आउ सेतिपाई अनम्यूट करिके उत्तर दियंतु। बेसी इजी अच्छी बोधे बाइबल बंद करिके भी आपण माने कहि पारिबे। संडे स्कूल भलिया छोट छोट प्रश्न अल्प समय मध्यरे हमें देखिबा। आदि पुस्तक 42 अध्याय। ताले मु प्रश्न पढुचे। प्रथम प्रश्न हैला मिसर रे शस्य अछि बोली एही कथा सुनी जाकुब तांको पुत्र मानंकु कोन कहिला? तुम्भे माने सेटाकु जाय आमानक निमंत शस्य किणी आण, तहिरे आमे माने न मरी बंचिबा। शस्य किणीबाकु जाकुब आपण पुत्र मानकु कहिथिले। धन्यवाद। किए शस्य किणीबाकु मिसरकु गला नाही? बिन्यामीन। ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ବିନ୍ୟାମିନ। बिन्यामिन। थैंक यू। इस्राएलर संतान माने काहेकि शस्य किणीबाकु मिसरकु आसिले? से माने भोकरे थिले
କିଣାନ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଥିଲା ନା ସେମାନେ ଦୁନିଆର ଅନ୍ୟ ଅଂଶ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? କିଣାନ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ? ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ। ଯୋସେଫ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକାଠି କରି ରଖିଲେ? 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଗାରର ବନ୍ଧକରେ ଏକାଠି ରଖିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋସେଫଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଭାଇମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କଣ କହିଥିଲେ? ଯୋସେଫଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ଭାଇମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କଣ କହିଥିଲେ? ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣ ଭାଇ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅପରାଧ କରିଅଛୁ। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନତି କରିବା ସମୟରେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବ୍ୟାକୁଳ ଦେଖିଲେ ତାହା ଶୁଣିଲୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ବିପତ୍ତି ଘଟିଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ପରସ୍ପର କୁହାକୁହି ହେଇଥିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ଥିଲା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 42 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ପଦରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ପଢିବେ ପୁରା ଅଧ୍ୟାୟ ଜାଣିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଜି ଏତିକି ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହକୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 43 ଅଧ୍ୟାୟ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନେ 42 ଅଧ୍ୟାୟ ବି ପଢନ୍ତୁ, 43 ଅଧ୍ୟାୟ ବି ପଢନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ଥରେ ମନେ ପଡିଯିବ। ଆଉ ପଢନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା। ଆଉ ଆମମାନେ ଆଜି ଦେଖିବା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଭିଡିଓକୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 42 ଅଧ୍ୟାୟ। When Jacob learned that there was grain in Egypt, he said to his sons, "Why do you just keep looking at each other? I have heard that there is grain in Egypt. Go down there and buy some for us, so that we may live and not die." Then 10 of Joseph's brothers went down to buy grain from Egypt. But Jacob did not send Benjamin, Joseph's brother, with the others, because he was afraid that harm might come to him. So Israel's sons were among those who went to buy grain, for the famine was in the land of Canaan also. Now Joseph was the governor of the land, the one who sold grain to all its people. So when Joseph's brothers arrived, they bowed down to him with their faces to the ground. As soon as Joseph saw his brothers, he recognized them, but he pretended to be a stranger and spoke harshly to them. "Where do you come from?" "From the land of Canaan, to buy food." Although Joseph recognized his brothers, they did not recognize him. Then he remembered his dreams about them and said to them, "You are spies. You have come to see where our land is unprotected." "No, my lord. Your servants have come to buy food. We are all the sons of one man." "Your servants are honest men, not spies." "No, you have come to see where our land is unprotected." "Your servants were 12 brothers, the sons of one man who lives in the land of Canaan. The youngest is now with our father, and one is no more." "It is just as I told you. You are spies, and this is how you will be tested. As surely as Pharaoh lives, you will not leave this place unless your youngest brother comes here. Send one of your number to get your brother. The rest of you will be kept in prison, so that your words may be tested to see if you are telling the truth. If you are not, then as surely as Pharaoh lives, you are spies." And he put them all in custody for 3 days. On the 3rd day, Joseph said to them, "Do this, and you will live, for I fear God. If you are honest men, let one of your brothers stay here in prison, while the rest of you go and take grain back for your starving households. But you must bring your youngest brother to me, so that your words may be verified and that you may not die." This they proceeded to do. They said to one another, "Surely we are being punished because of our brother.
We saw how distressed he was when he pleaded with us for his life. But we would not listen. That's why this distress has come upon us. Reuben replied, Didn't I tell you not to sin against the boy? But you wouldn't listen. Now we must give an accounting for his blood. They did not realize that Joseph could understand them since he was using an interpreter. He turned away from them and began to weep, but then turned back and spoke to them again. He had Simeon taken from them and bound before their eyes. Joseph gave orders to fill their bags with grain, to put each man's silver back in his sack, and to give them provisions for their journey. After this was done for them, they loaded their grain on their donkeys and left. At the place where they stopped for the night, one of them opened his sack to get feed for his donkey, and he saw his silver in the mouth of his sack. My silver has been returned. Here it is in my sack. Their hearts sank, and they turned to each other trembling and said, What is this that God has done to us? When they came to their father Jacob in the land of Canaan, they told him all that had happened to them. They said, The man who is lord over the land spoke harshly to us and treated us as though we were spying on the land. But we said to him, We are honest men. We are not spies. We were 12 brothers, sons of one father. One is no more, and the youngest is now with our father in Canaan. Then the man who is lord over the land said to us, This is how I will know whether you are honest men. Leave one of your brothers here with me and take food for your starving households and go. But bring your youngest brother to me, so I will know that you are not spies but honest men. Then I will give your brother back to you, and you can trade in the land. As they were emptying their sacks, there in each man's sack was his pouch of silver. When they and their father saw the money pouches, they were frightened. Their father Jacob said to them, You have deprived me of my children. Joseph is no more, and Simeon is no more, and now you want to take Benjamin. Everything is against me. Then Reuben said to his father, You may put both of my sons to death if I do not bring them back to you. Entrust him to my care, and I will bring him back. My son will not go down there with you. His brother is dead, and he is the only one left. If harm comes to him on the journey you are taking, you will bring my gray head down to the grave in sorrow. ଧନ୍ୟବାଦ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି 41 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଫାରୋ ରାଜା ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଏକ ନାମ ଦେଇଥିଲେ, କାହାର ଯଦି ମନେ ଅଛି କହିପାରିବେ କି? ସାଫନତ ପାନେହ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ? ଜଗତପାତ। ଧନ୍ୟବାଦ, ପଢିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ, ମନେ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଥିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିନ୍ଦୁ, ଓଭର ଟୁ ୟୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ତମ ସାଥେ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଟେଷ୍ଟିମୋନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମହାନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି, ସହଭାଗିତାରେ ବସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋର ସବୁବେଳେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ମହିଳା ସମିତିରେ ଜଏନ୍ କରିବି,
आउ मु तो जाई पारु नथिली चर्च रे आउ तथापि प्रभु मते एई जूम माध्यम रे जे मते एई सहभागिता देइचंदी सेति पई प्रभु को धन्यवाद दिए कारण मोर समस्त प्रार्थनार उत्तर से आउ मते दियंती आउ मु प्रार्थना कले से मते उत्तर दियंती आउ एई स्थान रे मध्य बसिबा को सुजोग देले आउरी मध्य जूम रे बसिया को सुजोग देइचंदी निज गृह रे थाई मध्य ए व्यस्त बहुल समय रे मध्य से आमान मते सुजोग देउचंदी सेति पई धन्यवाद दउची आ मोर परिवार को मध्य सब सदा सर्वदा दया अनुग्रह करिसंती सेति पई धन्यवाद दउची विशेष रे मोर गोटे प्रार्थना निवेदन रहिची आज मोर जने रिलेटिव कर पुओ मेडिकल पढुथिला हठात हमें एबे खबर आसिला सी हाईटेक रे मेडिकल पढुथिला आ तार सुइसाइड करि नैची से ता रूम रे आ कोन पई करिछि कोन नाही ता जानिनी आ मोर से दीदींकर परिवार निमंते आ प्रेयर रे रखिबे आ प्रभु तांको धैर्य शक्ति दियंतु कारण एई समय रे मध्य मोर पुओ मध्य भुवनेश्वर रे पाठ पढे आ एमबीए करूछि आ तार सान भाई मध्य ता पाखरे रहिछि से बीकॉम करूछि ता पई मध्य प्रार्थना करिवे मोर दुईटी जुवा पुओ से स्थान रे रही भुवनेश्वर रे पढुचंती आ मु मध्य तांको छाडी की आसीछि प्रभुंको दया अनुग्रह से माने एपर्यंत सर्वकुशल अछंती कारण जीवन यौवन अवस्था रे से माने अछंती आ जेपरि तांकर सृष्टिकर्ता को से सदा सर्वदा स्मरण रे रखंतु आ तांको निमंते मध्य प्रार्थना करिवे कारण सब समय रे तो मा होई तांको पाखे रही परबिनी कारण प्रभु तांकर सहवर्ती होंतु आसंता नवेम्बर 3 तारिख रे मोर पुअर मध्य बैप्टिज्म करिपा पई आमाने मनोनीत करियछु सेति पई प्रार्थना करिवे मते प्रभुंको सेबारे आहुरी उद्योगी करिवा पई आ आत्मिकता रे बढ़िबा पई मध्य मनि मते मध्य प्रार्थना करिवे प्रेज द लॉर्ड आमेन प्रेज द लॉर्ड सिस्टर प्रेज द लॉर्ड जो चिंता भावना रे थिले प्रभुंकर तारे समर्पित होई प्रभुंकर सेवा उपासना करिया पई प्रभु आपनकर मनर वांछा पूर्ण करछन्ती विशेष करी प्रभु को धन्यवाद दिए एथि पई आपन मते धन्यवाद किंतु जो शोकर विषय गोटे दुखर विषय सुनिछन्ती आ ए दिन मान करे आ जो माने कि प्रभु को भय करंती नाही तो शैतान से मान टाणी की नहीं जाए विशेष करी हम माने युवा मान को निमंते युवती मान को निमंते हम माने प्रार्थना करिबा आ प्रभु तांकर इच्छा तळे से रखंतु विशेष करी आपनकर पुओ मान को निमंते मते प्रार्थना रे तोळी धरिबा दुखित परिवार निमंते मते प्रार्थना रे तोळी धरिबा सिस्टर आपण एहा प्रार्थना रखिथिबार मते धन्यवाद आ आगर जो सुंदर साक्ष्य देले से प्रभु जी गोर बाबा आपण आ जदि के साक्ष्य देबा पई आ जदि काहारी साक्ष्य रही छे ठीक अच्छे प्रभु आमान को अनुग्रह करिकी आमान को जीवन रखु आ ए जीवन पाई आमाने कोनोसी कार्य करिना ना ए प्रकार मूल्य भी आमे देइना जे ता बदल रे कोन आसीबो किंतु गोटाए सेकंड जेते बेले जीवन रे पास होउची परमेश्वरंकर करुणा तेणु प्रभु को धन्यवाद देबा प्रभु आमान को बंचे रखिछंती आ तोही साथे हमें योग्य मान को सुंदर सम्मान मत प्रदान करछंती जे महान परमेश्वर जी की सबुठारे उपस्थित और जी की सर्वव्यापी सर्व अंतर्जामी परमेश्वर आमान कर जीवन निमंते जो समस्त कार्य करछंती सेति निमंते हमें प्रभु को धन्यवाद देबा एहा जणैबा निमंते प्रभु हमन को सुंदर सुयोग देइतबारु प्रभु को नाम धन्यवाद हो वर्तमान आमाने प्रार्थना केते गुडी विषय नि आमाने प्रार्थना करबा मु अनुरोध करे आमान को गहन रे अछंती मिसेस नलिनी सिस्टर जेना सिस्टर अछंती प्रेज द लॉर्ड सिस्टर नमस्कार प्रेज द लॉर्ड सिस्टर केते गुडी विषय नि प्रार्थना रखिबा सिस्टर सेति निमंते आपण प्रभु तारे जणा कर विशेष करी वर्तमान जो टेस्टिमनी सुनिले सिस्टर कहूतिला आपण सब सुनिबा को पाछंती बथे आ जो तांकर इच्छा से नकर मु सुनी पारनी टिके मते रिपीट कर जो इच्छा तांकर थिला प्रभु को मन रखी जेते बेले आमे ध्यान रे चालू बेले बेले परमेश्वर मनर वांछा पूर्ण करंती तांकर मनर वांछा पूर्ण होईची से जोग देई पारुछंती आ सेति निमंते प्रभु को धन्यवाद देइछंती किंतु हाईटेक रे भुवनेश्वर रे गोटे पुओ तांकर रिलेटिव्स रो गोटे पुओ सुसाइड कर देइची तांकर सुकाकुला परिवार निमंते आमे प्रार्थना करिबा पुनी सिस्टरंकर दुई गोटे पुओ पढुछंती सेठी रहिकी सेमानकर भविष्य जीवन उज्जवल हो प्रभु भय रे चालंतु सेति निमंते प्रार्थना करिबा
साथे सिस्टर को परिवार निमंते प्रार्थना रे जोड़ी धरबे आउ जेते समस्त युवा पुओ झियो माने अछंती प्रत्येकଙ୍କ निमंते आपण प्रार्थना रे जोड़ी धरंतु जे ए जीवन परमेश्वरଙ୍କର अनुग्रहरु परमेश्वर रखिछंती तेणु परमेश्वरଙ୍କ भୟରେ ଚାଲିବା ନିମନ୍ତେ ମନ୍ଦ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପଢି ନେବେ ପୁଣି ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସିଷ୍ଟର ମାନେ କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଏକ୍ସାମ ଚାଲିଛି ଯେପରିକି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ରହିବେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆସୁଛୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ରାଉଳ ସିଷ୍ଟରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସ୍ମରଣରେ ରଖିବେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଦୋଳି ଧରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆଇସିୟୁରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ରହିଛି विशेष करी तांको निमंते प्रार्थना करबे ता सहित जेते असुस्थ रे एपरि असुस्थ रे अछंती प्रत्येक असुस्थ व्यक्ति मानकर सुस्थता निमंते पुनी वाक्य धन्यवाद सिस्टर सुंदर सुजोग पाई जूम रे उपस्थित समस्त को मोर नमस्कार आसंता में प्रार्थना अनुग्रह राकर हामानकर जीवित परमेश्वर तुम आश्चर्य मानव धन्यवाद दौछु राजा गौरव महिमा प्रशंसा करुअछु स्तुति वंदना पूजा अर्चना करुअछु तुम्हें महान तुम्हें प्रशंसनीय तुम्हें आमनकर एकमात्र परित्राण कर्ता परमेश्वर आमनकर प्रार्थना श्रवणकारी परमेश्वर आमनकर रक्षा कर्ता आमनकर उद्धार कर्ता आमनकर प्रतिपालक परमेश्वर धन्यवाद दौछु प्रभु गौरव करुअछु प्रभु केवल तुमर दया अनुग्रह हे प्रभु आमମାନଙ୍କ प्रति थिबारु प्रभु आज आमମାନଙ୍କୁ सप्ताह सारा तुम आमनकर सहवर्ती परमेश्वर हेलो एवं प्रभु पुनर्बार प्रभु केतेक महिला मानकु प्रभु तुमर पवित्र चरण निकटरे ए ऑनलाइन द्वारा तुमर निकटवर्ती हेबा पई सहाय्य करियछ राजा हमें धन्यवाद दउछु गौरव महिमा प्रशंसा करूछु तुमरी लोक मानक प्रति मनोयोगी परमेश्वर तुमरी लोक माने जे प्रकार प्रभु सदा सर्वदा तुमर आत्मिक उपस्थिति मध्यरे रहु रहु प्रभु निज निज को प्रभु तुम निकट उत्सर्ग करि पारिबु प्रभु निज निज को प्रभु तुम पवित्र चरण निकट समर्पण करि पारिबु हे पिता सेति पई प्रभु आमानकु तुम अनुग्रह करि आसुछ आमे धन्यवाद दउछु गौरव करूछु महिमा करूछु प्रिय प्रभु तुम आमानकु मनोनीत करियछ बोली पिता परमेश्वर प्रभु तुमको पिता बोली डाकी पारुछु प्रभु धन्य पिता धन्य जीशु धन्य राजा प्रभु एतले बापा हाजिर ऑनलाइन उपासना रे प्रभु आरंभ रो ए समय पर्यंत सहवर्ती होई परिचालन भौणीकर प्रभु जत्न तत्व नहीं प्रभु परिचालन भार नहीं आसुअछ धन्यवाद दे तांको निमंते परिचालना करू करू प्रभु जो प्रार्थना रो अनुरोध आसी अछि प्रभु ताहा तुमर से दयार सिंहासन निकट को आणु अछि बापा तुमर पवित्र कृष्ण तल को आणु अछि हे मोर परमेश्वर तुमे स्वर्ग रे थाई आमकर प्रार्थना सुनिबा परमेश्वर अपना कर्ण डेरिबा परमेश्वर तुमे आमनको निमंते प्रभु चिंता करिबा परमेश्वर तुमे घुमाओ लाहु कि प्रभु निद्रा जाऊ ना बापा हेतले प्रार्थना करिबा पूर्व तुम कृष्ण तले निजको समर्पण करू अछि जीवन रे जदि कौनसी प्रकार प्रभु असुचिता दुर्बलता रही अछि से सब को तुम क्षमा करी तुम निकट रे प्रार्थना करिबा निमंते मते योग्य करी मोर प्रार्थना तुमे ग्रहण कर प्रिय प्रभु हेतले प्रार्थना करे प्रभु जो साइमन भोणी पिता परमेश्वर तांको जो प्रभु तांकर मनर वांछा को तुमे पूर्ण कल पिता परमेश्वर तुमर धन्यवाद करिबा निमंते तुमर गौरव करिबा निमंते एवं तुमरी लोक मानकर सहित जोड़ी ही पिता परमेश्वर तुमर आत्मिक उपस्थिति को जीवन रे अनुभव करिबा निमंते तांको सहाय्य करियछ तांकर मन वांछा को तुमे पूर्ण करियछ पिता परमेश्वर धन्यवाद दे तांको निमंते गौरव करे महिमा करे प्रशंसा करे प्रभु तांको कोଳରେ ଦେଇଥିବା ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ आशीर्वाद कर सेमानकर पाठ पढ़ा निमंते प्रार्थना करूछि सेमानकर आत्मिक जीवन निमंते प्रार्थना करूछि सेमानकर परित्राण निमंते प्रार्थना करूछि सेमानकर उत्तम स्वास्थ्य निमंते प्रार्थना करूछि समस्त प्रकार मंद परिवेश रु प्रभु सेमानकु सुरक्षा दे धरि रख बोली प्रार्थना करूछि पिता से परिवार कर्ता तुमे हो ख्रीष्ट तुमे हो परित्राण कर्ता परमेश्वर तुमे ही गौरव पाओ प्रभु जो रिलेटिव रो प्रभु जो पुत्र पिता परमेश्वर प्रभु सुसाइड करी अछि जो जरा परिवार दुखित अवस्था रे अछंती प्रभु एई दिन मानकरे प्रभु जो आत्मा प्रभु अनेक लोक मान को ही प्रकार पिता परमेश्वर हे पिता तांको सेही प्रकार मृत्यु मुख को ठेली नहीं जाउ अछि पिता परमेश्वर बापा से समस्त मंद आत्मा रो प्रभु
तुमरी लोक मान को तुम्हें सुरक्षा दियो बोली प्रार्थना करूछि राजा। हे पिता तुम्हें दया करो से शोकाकुल परिवार को तुम्हें आशीर्वाद करी जे दुखर दिन बही जीवा पर्यंत तुम्हें सेमानकर सहायक होई पिता परमेश्वर प्रभु सेमानको शांति सांत्वना दे धरि रख बोली प्रार्थना करूछु। प्रिय प्रभु आगामी दिन मानकर एही प्रकार कौन से भावरे लोक माने से मंद आत्मार आक्रांत रे पड़ी निज निज को से माने जे प्रकार प्रभु को मृत्यु मुख को ठेली निय दियंती प्रभु सेति पई तुम्हें दया करी सेमानको उद्धार कर रक्षा कर मोर परमेश्वर जगत मध्य मान को बंचिबा को देई अछ मोर परमेश्वर आमे निजे निजे से प्रकार निजर जीवन को न हराऊ प्रभु सेति पई तुम्हें दया करी प्रभु ए कार्य करुथिबा आत्मार प्रभु प्रत्येक को सुरक्षा दियो बोली प्रार्थना करूछि। पिता गो एतले प्रार्थना करे अर्चना भौणी को निमंते हमें प्रार्थना करी आसुछु प्रभु वर्तमान सुधा तांका आयुष्य रही अछंती तांकर ट्रीटमेंट चाली अछि प्रभु तुम्हें दया कर तुमर कंटा बिंदा हस्त स्पर्श कर प्रभु तांकर सज्जा को तुम्हें परिवर्तन कर प्रभु जो आशा विश्वास भरोसा नहीं तुमरी करे प्रार्थना प्रभु जड़ाई अछंती बापा प्रभु तुम्हें दया कर तुम्हें सुस्थता दे धरी रख बोली प्रार्थना करूछि आरोग्यता दे धरी रख बोली प्रार्थना करूछि। एतले प्रार्थना करे प्रभु हम मान को कोलर देथिबा पुओ झियो माने अनेक पुओ झियो माने पिता एग्जाम दो अछंती प्रभु से मानकर सहवर्ती परमेश्वर तुम्हें हो ज्ञानदाता परमेश्वर से मान को ज्ञान दियो से माने जे प्रकार प्रश्नर उत्तर उत्तम भाव लिखि पारिबे सेति पई तांकर सहायक होई प्रभु से मानकर स्मरण शक्ति को तुम्हें बढ़ाई गौरव पाओ बोली प्रार्थना करूछि। एतले प्रार्थना करे प्रभु युवक युवती मानकर परित्राण निमंते हे प्रभु तुम्हें दया करो अनेक पिला माने कुसंगरे रही अनेक मनुष्यर फांदरे पड़ी विभिन्न प्रकार निशा सेवन विभिन्न प्रकार कुकर्म पड़ी तुम ठारू दूर को चली जाओ प्रभु विनाश पथ को चली जाओ प्रभु हमें प्रार्थना करूछु तुम चरण निकटरे से पिला मान को तुम्हें रक्षा करो से मानकर शरीर से मानकर आत्मा विनष्ट न हो प्रभु तुमर स्वर से माने शुणंतु पिता परमेश्वर बापा तुमर से कृषि जंत्रणा से मानकर जीवन रे प्रभु अनुभव करंतु प्रभु से मानकर पाप निमंते हम मानकर पाप निमंते जे क्रूस रे चढ़ीथिलो हे पिता हे आज प्रकार से मानक पवित्र आत्मा परमेश्वर बोध देव जो जरा समस्त प्रकार असुचितार से माने पृथक रहिबे प्रभु तुमको भय करी तुमर से उपस्थिति मध्य आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाइबे सेति पई तुमे दया करो बोली प्रार्थना करूछि। महामहिम परमेश्वर हेतरे आमे जेते जण बसी अछम प्रत्येक को तुमे आशीर्वाद करो अनुग्रह करो राजा आज उपासना द्वारा तुमे गौरव पाओ मान को आशीर्वाद करो वर्तमान वाक्य सुनिबा पई जीव जो दासी को तुमे बाछि अछ प्रभु तांको हजाओ लुचाओ तुमर से पवित्र आत्मांकर अभिषेक रे प्रभु तुमर से मुख निश्चित वाक्य को प्रकाश करिबा पई सहाय्य करो पुणी आम प्रत्येक को प्रभु सुस्थिर आत्मा दियो प्रभु तुमर वाक्य जे प्रकार आमे शुणु शुणु प्रभु आमानकर जीवन रे आनंद अनुभव करू करू प्रभु से वाक्य को निजस्व करि पारिबु एवं प्रभु आमानकर कर्ममय जीवन रे कार्यकारी करि पारिबु सेति पई तुमे दया करो आरंभ रो शेष पर्यंत तुमर उपस्थिति रख गौरव महिमा प्रशंसा केवल तुमे पाओ प्रिय प्रभु तीन किंचनर प्रार्थना तुमे श्रवण करी उत्तर दे तुमे केवल गौरव पाओ बोली प्राणर प्रियतम प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नामରେ छोट विख्यान उत्सर्ग कल्पित आमेन। धन्यवाद सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर आपनको अनुरोध क्रमे आपण परमेश्वर ठारे समस्त अनुरोध रखिछंती से विषय को उच्चारित करिछंती प्रभु आपनको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान वाक्य सुनिबार समय आज वाक्य परिवेशन करिवे प्रभुकर प्रिय दासी प्राय समस्ते आमे जानू आम सुपरिचित आ प्रभु प्रिय दासी को विभिन्न जूम मान व्यवहार करी वाक्य परिवेशन करिवारे प्रार्थना करिवारे साहाय्य करी आसुछथि विशेष करी परमेश्वर गौरव करिवारे परमेश्वर साहाय्य करके आसुछथि आमनकर ए ओमन फेलोशिप रे मध्य प्रभु को वाक्य देई आमनकु अति उत्साहित उपदेश देइछथि आ वर्तमान मध्य प्रभु तांकरी प्रिय दासी को मनोनीत करिछथि तांकरी वाक्य को आमनको ग्रहण रखिबानी तेबे ए समय मध्य रे आज वाक्य वर्तमान वाक्य आमन सुनाइबा निमंते मान करे आमन को ग्रहण रखछथि विशेष रेणुवाला वर्धन संपादक मिली आमको वाक्य माध्यम रे आमन पढ़ाइबे ए समय होछि आपनकर नमस्कार द्वारा
जूम रे उपस्थित समस्त भौणी मानकु मो ख्रीष्टीय प्रेम रे नमस्कार जणाए सुनी नमस्कार पाछो हाँ दीदी सुभा जाउछि थैंक यू गाउ पोस्ट भाबरे थिबा हमर टुन्नु भौणी को मध्य मु कृतज्ञता ज्ञापन करे से मते सुजोग देले आ जो को होस्ट माने अछंती से मान को मध्य मु कृतज्ञता ज्ञापन करे धन्यवाद जणाए पुणी परिचालना करुवा मणि को मध्य अशेष अशेष धन्यवाद से सुंदर भाव में मत आह्वान कले धन्यवाद मणि आउ सर्वशेष आमर जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दूची प्रभु ए अयोग्य को आज व्यवहार करने सुजोग देइछंती तेणु ताकर महान नामर धन्यवाद हो आसंतु आमाने वाक्य मध्य को जीवा कई जने मते पढ़िबार सहाय्य करंतु लूक लिखित सुसमाचार तार 18 पर्वर 1 पदरु 8 पद पर्यंत लूक लिखित सुसमाचार तार 18 पर्व 1 पदरु 8 पद पर्यंत क्लांत न होई सर्वदा प्रार्थना करिबा जे कर्तव्य ए विषय से सेमानंकु दृष्टांत देई कहिले गोटिए नगर रे जने विचारकर्ता थिले से ईश्वर को भय करू नथिले कि मनुष्य को मानु नथिले सेही नगर रे जने विधवा थिला से थर को थर तांको निकट को जाई कहूतिला मोहर विवादीर अन्यार प्रतिकार करंतु आउ से केते समय पर्यंत सम्मत हेउ नथिले किंतु पर से मने मने कहिले यद्यपि मु ईश्वर को भय करे नहीं किंबा मनुष्य को माने नहीं तथापि एही विधवटा मते कष्ट देउथिबारु मु ताहा प्रति कृत अन्यार प्रतिकार करिबि नहिले से सबु बेला आसी मते व्यतिव्यस्त करूथिबो सेतिरे प्रभु कहिले एही अधार्मिक विचारकर्ता कोन कहू अछंती ताहा सुण तेबे ईश्वरंक जेउ मनोनीत लोक माने दिवारात्र ताहाकू डाकुथांती से कि सेमानक प्रति कृत अन्यार प्रतिकार करिवे नहीं यद्यपि से सेमानक शत्रु मानक प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती मु तुम मानकू कहू अछि से शीघ्र सेमानकर प्रतिकृत अन्यार प्रतिकार करिवे तथापि मनुष्य पुत्र आसी पृथ्वी रे कोन विश्वास देखिबे आमेन 8 पर्यंत तो हां 8 पर्यंत प्रेज द लॉर्ड थैंक यू भणी किंतु सुना गलानी नेट रो प्रॉब्लम होची टिके तथापि प्रभु को महान नामर धन्यवाद हो आसंतु आमने वाक्य निमंते अल्प समय प्रार्थना करिबा धन्यवाद 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 सदा प्रभु तुम्हारी पवित्र महान नामर धन्यवाद दिए प्रभु जे आज अम्मान को जीवित मान मध्य रे बंचई की रखिछ प्रभु तेणु धन्यवाद दूची प्रभु ए दिन देखिबा पई अनेक लोक आकांक्षा करिथिले किंतु से माने देखिबा को पारले नाही तथापि माने दिनहीन लोक मान को तुमे मनोनीत करिछ प्रभु वर्तमान समय रे माने अल्प संख्यक हेले मध्य प्रभु तुमर चरण तल को आसीछ तुमरी वाक्य सुनिबु मु पुणी आमाने समस्त जेतक अछु प्रभु एठार उपस्थित अछु समस्त को तुमरी वाक्य दे परितृप्त कर प्रभु जो वाक्य बुणा जीव ताहा 100 गुण 60 गुण 30 गुण फल फली प्रभु आमानकर जीवन रे कार्यकारी करिवो एथि पई दया करी सहाय्य कर मते लुचाओ हजाओ पवित्र आत्मा मो मुख दे तमे कथा तमे कुह प्रभु आमाने सुनिबु समस्त प्रार्थना सुनी उत्तर देइथिबारु धन्यवाद दे यीशु को नाम रे मागिली बापा आमेन एठारे गुडे सुंदर वाक्य लिखा जाइछि ए वाक्य प्राय समस्त माने जानिचे आ कौन सी नुआ विषय भी मु कहिबा को जाउनी तथापि वाक्य रे कहा जाए जे सुना जाइथिबा वाक्य प्रति मनोयोगी हेबा जेते थोरा माने वाक्य सुनी 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 आसुचे आ पुनर्बार रिपीटेडली से वाक्यटा सुनिला बेलू मध्य माने से वाक्य रे मनोयोगी हेबा काहिना हमरो लाभ अछि सेथि आमान को प्रति आशीर्वाद अछि आ ए 18 पर्व लूक लिखित सुसमाचार तार 18 पर्व रे लेखा जाए क्लांत न होई सर्वदा प्रार्थना करिबा जे कर्तव्य क्लांत न होई हालिया होई न जाई सदा सर्वदा प्रार्थना करिबा आमानकर कर्तव्य हो ताकू नै गोटे दृष्टांत आमान को बुझेइ छथि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउ से जहा भी हो क्लांत न होई प्रार्थना करिबा पई आमान को उपदेश दिया जाइछि सेटा पुनी हमर कोन होबा आवश्यक ना क्लांत न होई प्रार्थना करिबा आमानकर कर्तव्य होबा आवश्यक कर्तव्यर अर्थ जे कोनोसी गोटे कार्य को बा काम को आमाने बाध्यतामूलक भाबरे जे कार्य करि थाउ ताको कर्तव्य बोली कहा जाय फॉर एग्जांपल मु गोटे उदाहरण देबी जे आमाने घरे स्त्री लोक माने बेले बेले सकाळ उठिले भाबु जे ए सब काम मु आज दिन भितरे करिवि बोली
ଆମେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଉଠିଥାଉ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରି ନଥାଉ କେତେଟା କାମ ଆମେ ନ କରି ବଳକା ରଖି ଦେଇଥାଉ ତାହାକୁ କାମ ବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହା ତାହା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ବାଉଣ୍ଡ ମାନେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେପରିକି ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ସ୍କୁଲ 10ଟା ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ 4ଟା ହେଲେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବେ ସ୍କୁଲ ସମୟ ଭିତରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯାହା ପଢାନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ ପୁଣି ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନୋଟ୍ସକୁ ଲେଖିବେ ଏଇଗୁଡିକ ହଉଛି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏମାନେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେଗୁଡାକ ସେଇପରି ଆଉ ସରକାରୀ କି ବେସରକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଆଉ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି କଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମଲି ଅଫିସ ଯିବେ ସ୍କୁଲ ଯିବେ ପୁଣି ଟାଇମଲି ସେଠାରେ ଯାହା ଯାହା କାମ ସେମାନେ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସରକାର ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିବ ସେ ସବୁ ସେମାନେ ଲେଖିକିରି ଠିକ ସମୟରେ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଦେଇଥିବ ସେ ଡେଟରେ ପଠେଇବେ ସେଟା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅବହେଳା କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଥାଏ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳିଥାଏ କିନ୍ତୁ ୟାକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସତ କଥା କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିନଥାଉ କୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନା ସର୍ବଦା କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପାରିନଥାଉ ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଆମେ କରିଥାଉ ଠିକ ସମୟରେ ଆମର ଉପରିସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟ କରିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଆଉ ଯାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ତାକୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିଦେଇଥାଉ ମନେକର ଗିର୍ଜା ଯଦି 11ଟାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ହଁ 11ଟା ଅଧେରେ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରେଜିଂ ହବ ୱାର୍ସିପ ହବ ଓ ୱାର୍ସିପ ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ତାପରେ କଣ କରୁ ହଁ ୱାର୍ସିପ ସରିଥିବ ଆଉ କଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଶୁଣା ହଉଥିବ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିବ ଥାଉ ସେ ସବୁ ଯାଉ ବାକ୍ୟ ବେଳକୁ ଯିବି ବାକ୍ୟ ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଅବହେଳା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତୁମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉ ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ କେବେ ଅବହେଳା କରିବାନି ଆମେ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ସମ୍ପାଦିତ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉ ତମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ତାକୁ ଅବହେଳା କର ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଲେ କଣ ନା ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆଲୋଚନା କରିବାନି ଯେହେତୁ 5:15 ହେଲାଣି ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ବା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ 3 ଜଣଙ୍କର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜଣେ ବିଧବା ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିବାଦୀ ଥିଲେ ଆଉ ତୃତୀୟରେ ଜଣେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକିରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସରି ମୁଁ କୌଣସି ବିଧବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହୁନାହିଁ କ୍ଷମା କରିବେ ମତେ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ କହେ ଯେ ବିଧବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏ ସମାଜରେ ଏ ଜଗତରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ମାନେ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କଣ କହିବି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ ନଥାଏ ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ ଲୋକମାନେ ବିଧବା ଲୋକଟେ ଅଛି ମାନେ ତାକୁ ଏତେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ବି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ବିଧବା ହେଇଗଲା ପରେ ହୁଏତ ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଃସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ହୁଏତ ସେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କିଛି ଗୋଟେ ହେଲା ତାର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଃଖ ଆସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପାଇଁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ବିଧବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବିତିଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏନି ପ୍ରକୃତରେ ଆକୁ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ତେବେ ଏ ବିଧବା ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବଞ୍ଚିକିରି ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଧବା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ବିବାଦୀର ଅର୍ଥ ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ବିବାଦୀର ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 12 ପର୍ବର 10 ପଦ ଟିକେ ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 12 ପର୍ବର 10 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶ ପଢନ୍ତୁ କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଭାତୃଗଣଙ୍କ ଅପବାଦକ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲା ସେ ତଳେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଅଛି ସେ ତଳେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସେଠି ବିବାଦୀ ବୋଲି ଦେଲା ଏଠି କଣ ଦେଲା ନା କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଭାତୃଗଣର ଅପବାଦକ
अपवाद करुवा लोक मिछरे से वाक्य अनुसार लिखा जाए से तले निक्षिप्त हो पकई दि जाइए फिंगी दि जाइए से शैतान को शैतान सब बेले दिवा रात्र आम जो जदि दिवा रात्र प्रेयर करू ताहले हेलो सुनी पार्छंती सॉरी हाँ से कौन ना नेट प्रॉब्लम हो जी क्षमा मागुची मु से जेते बेला माने दिवारात्र बाद माने प्रार्थना करू सेते बेले शैतान ही आम मध्य प्रवेश करे जेते बेले प्रभुंकर निकटतर प्रार्थना माध्यम रे निकटतर होबा पई चेष्टा करू सेते बेले शैतान ही सेटार पहुंची जाए से आमनकर प्रार्थना को सुनिकिरी प्रभुंक निकट को जीवा पई दिए नाही से प्रतिबाधा दिए प्रार्थना कला बेले शैतान रो कार्य होची सेया सिथिपाई से दिन से कौन कले ना विवादी बा विधवा स्त्री लोकटी से कौन करुथिले ना से जने विचारकर्ता निकट को जाइथिले तांकर विचार निष्पन्न करिबा पई निष्पत्ति नेबा करिदेबा पई से अनुरोध करिबा पई विनती करिबा पई जाइथिले तांकर निकट को आउ सेते बेले से विवादी ताको कौन करथिला ना तांको बाधा दउथला सिथिपाई आमाने कौन करिबा ना जेते बेला माने प्रार्थना रे बसु सेते बेला माने आमानकर हृदय मन आत्मा जेपरि संपूर्ण भाव प्रभुंकर निकटवर्ती होबा पई आमाने समर्पित हो प्रथमे समर्पण करू आमानकर आत्मा मन प्राण को तापर जाई आमाने प्रार्थना करिबा आवश्यकता रही छी न हले शैतान आमानक मध्य को प्रवेश करिवो आ आमानकर प्रार्थना रो बळी को से प्रभुंकर निकट को नेबा पई देबो नाही से केबे भी चाहेनी जे आमने ईश्वर निकटवर्ती हो आमनकर प्रार्थना द्वारा आमनकर प्रार्थना माध्यम रे आमनकर प्रभुंकर निकटवर्ती होबा से केबे भी चाहेनी आमन को कष्ट देई थाए तेनु आमन को कोन करिबा को पड़िबो ना शैतान थारु आमन को अलगा रहिबा पई आमन को यथेष्ट चेष्टा करिबा को पड़िबो आमने प्रभुंकर निकटवर्ती हेले धीरे 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 शैतान कोन करे से भयभीत होई चली जाए बेले बेले शैतान कोन करे ना परीक्षा करि थाए सिथि पई माथ्यू पढिबानी माथ्यू 4 पर्व रे आउ सिथि जेते बेले शैतान आसिला प्रभु यीशु ख्रीष्ट को से 40 दिन उपवास रही जेते बेले उठुचंती पवित्र आत्मांकर अभिषेक पाई पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई जेते बेले आसुचंती सेते बेले से परीक्षा करिबा को ही आसिला प्रथमे सिथि पई तांको परीक्षक बोली कहा जाए शैतान को परीक्षक बोली लिखा जाय छि माथ्यू तार 4 पर्वर रेफरेंस के मने पडुनी से केते पद रे गोटे लिखा जाए 5 कि 6 पद बोधे जहाँ भी हो से परीक्षक बोली लिखा जाए से परीक्षा करे आमान को नष्ट भ्रष्ट हो जीवा पई से अनेक प्रकार प्रवर्ताए आमान को प्रार्थना न करिवा पई आने प्रार्थना ठो दूरे रहिबा पई विभिन्न कार्य माध्यम रे एई सो काम से काम ये से ये समस्त आळ देखैगिरी आमान को कोन करे ना प्रभु ठारू दूरे नवा पई से चेष्टा करे सिथि पई सावधान शैतान रो फांदर जेपरि पड़ी न जाऊ एथि पई आमाने सावधान हबा को पड़िबो सिथि पई आमाने कोन करिबा ना प्रभुंकर जदि निकटवर्ती हबा को चाहो ना आमानकर प्रार्थना सर्वदा प्रार्थना करिबा जदि कर्तव्य हबा आमानकर आवश्यकता रहिछि तेबे आमानकु शैतान ठारू दूरेबा आवश्यक ताकू पराजय करिबा पई केवल प्रार्थना ही आमानकर गोटे शक्ति अटे प्रार्थना द्वारा ही आमाने शैतान को आमाने हटै परिबा दूरे परिबा आमानक जीवन रु सेति पई प्रभु यीशु कहले क्लांत न होई सर्वदा प्रार्थना करिबा तुमर कर्तव्य हेउ आमानकर कर्तव्य हो आमे जगतर कर्तव्य को एते सुंदर भाबरे प्रतिपादन करू किंतु ईश्वरंकर परमेश्वरंकर आदेश को तांकर कहितबा कर्तव्य को आमे पालन करि न थाउ घोरतर दंडर विषय आमे जागृत हबा मु पुणी आपण माने आमे जागृत हबा सदा सर्वदा प्रार्थना करिबा जागी रही सेति पई प्रभु कहिले जागी रही प्रार्थना कर लूक लिखित सुसमाचार तार 21 पर्वर 36 पद टिके पढिबा कि 21 36 पद किंतु तुम्हे माने जेपरी एही समस्त आगामी घटनारू रक्षा पाइबाकू ओ मनुष्य पुत्रंक छामुरे
ଉଭା ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅ। ଏ ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରୁହ। ଆମେନ୍। ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଜାଗି ରୁହ। କଣ କରିବ ନା ଆଗାମୀ ଘଟଣାର ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଭା ହେବା ପାଇଁ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ, ଏ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଦିନ ସେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାର ବିବାଦୀ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା, ତାକୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର 18 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଏଇପରି ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ନଗରରେ ଜଣେ ବିଧବା ଥିଲା, ସେ ଥରକୁ ଥର ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହୁଥିଲା, ମୋର ବିବାଦୀର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଥରକୁ ଥର ବାରମ୍ବାର ସେ ଯାଉଥିଲା ବିଚାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କର ବିବାଦୀ ଯୋଉ ତାକୁ ଅନ୍ୟାୟରେ ହଇରାଣ କରୁଛି ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡଲି ଦିନକୁ ଯେତେ ସମୟ ଆମେ ପାଉଛେ, ଯେତେ ଥର ଆମେ ସମୟ ପାଉଛେ ସେତେ ଥର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଶୈତାନକୁ ଆମେ ହଟେଇ ପାରିବା। ସେତେବେଳେ ଯେ ଶୈତାନ ପରାଜିତ ହବ, ଲଜ୍ଜିତ ହବ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସବୁବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଲାଗି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ହଉ, ତାହା ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା ନ କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିବାଦୀ ଠାରୁ ଏ ଶୈତାନ ବା ଅପବାଦକ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଯଦି ତାଠାରୁ ଆମେ ଅଲଗା ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାପରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିବ ନା ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ। ମାର୍କ ତାର 14 ପର୍ବର 38 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦେବା। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ପର୍ବ 38 ପଦ 38। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆତ୍ମା ଇଚ୍ଛୁକ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ। ଆମେନ୍। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ପରୀକ୍ଷା ଆସିଯିବ, ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ନ କାଟୁ, ଆମେ କଦାଚାରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ କଟାଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଯିବା। ସେଦିନ ଅପବୟ ପୁତ୍ର କଣ କଲା? ସେ ନା ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ଦୂର ଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ କଦାଚାରରେ ତାର ଜୀବନକୁ କଟେଇଲା। ଏପରିକି ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କର୍ମ କରିବାର ମଧ୍ୟ ନିବୃତ୍ତ ହେଲାନି। ବାକ୍ୟ ଆମକୁ କୁହେ, ଶେଷରେ ସେ କଣ କରିଛି ନା ଯେତେବେଳେ ତାର ସବୁ କିଛି ତାର ଯେତିକି ତାର ଭାଗରେ ପଡିଥିବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସରିଗଲା, ତାପରେ ସେ ଫେରି ଆସିଲା। ସେଟା ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିହୀନ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ ନା ରସା ତଳକୁ ଟାଣି ନିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଆମେ ଚାଲି ଯାଇଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବିହୀନ ଜୀବନ କାଟିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେବା କଥା ଏ ଜଗତରେ, ତାହା ହିଁ ସେଦିନ ଅପବୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ କେବେ ହେଲେ ଅବହେଳା ନ କରୁ। ସର୍ବଦା ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେପରି ନ ପଡୁ ଏଥିପାଇଁ ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ଜାଗି ରହି ତା ଅର୍ଥ ବେସିସରେ ଆମ ନିଦର ସମୟ ହଉଛି ରାତ୍ରି ବେଳଟା ହିଁ ଆମେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥାଉ। ଟିକେ ପଢିଦେବା କି ବିଳାପ ତାର 2 ପର୍ବର 19 ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ କେବଳ ପଢିବା। ବିଳାପ ତାର 2 ପର୍ବର 19 ପଦର ପ୍ରଥମ ଅଂଶ କେବଳ। ଉଠ, ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହର ଆରମ୍ଭରେ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମର ହୃଦୟ ଜଳ ପରି ଢାଳି ଦିଅ। ଉଠ। ରାତ୍ରି ବେଳେ ବେଶୀରେ ଶୋଇଥାଉ ଆମେ ଲୋକମାନେ। ଦିନ ବେଳେ ଯାହା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନଉ, ଘଣ୍ଟାଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା, ସେଟା ଏତେ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ରାତ୍ରି ବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ, 7 ଘଣ୍ଟାରୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେଇଥାଉ, ଶୋଇଥାଉ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଉଠ, ରାତ୍ରିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରର ଆରମ୍ଭରେ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହର ମାନେ ପ୍ରତି 3 ଘଣ୍ଟାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରହର। ଯଦି ଆମେ 9ଟାରେ ଶୋଉଛୁ ତାହେଲେ ତାର 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ 12ଟା ବେଳେ ଉଠିକିରି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ, ତଳକୁ ତଳ ଲେଖା ଯାଇଛି, ତୁମର ବାଳିକା ଗଣର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ତାଙ୍କ ଛାମୁରେ କୃତାଞ୍ଜଳି ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ,
ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ରାତ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରରେ ଉଠିକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଦ୍ରା ଯାଉ ଆରାମରେ ଶୋଇପଡୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଭୁ ତାହା କହିନାହାନ୍ତି। ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତି ପ୍ରହରରେ ଉଠି ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଜଳ ପରି ଢାଳି ଦେବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉ। ସେଦିନ ସେ ବିବାଦିତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା ସେ ବିଧବାଙ୍କୁ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର କେହି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମା ଥିଲେ। ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଜଣେ ମା ଥିଲେ। ସେ ଆଉ କଣ ନା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ବିଚାର କଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ କି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନୁ ନଥିଲେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରୁ ତାହେଲେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ସେ ଅନ୍ୟାୟରେ କେବେ ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନ୍ୟାୟକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମାନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବା ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁରେ ଆମେ ଦେଖିବାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଭାବିବାରେ ଏ ସମସ୍ତରେ ଯାହା କିଛି ରହିଛୁ କରିଛୁ ଜୀବନରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ଘୁମେଇବା ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତରଦାତା ପରମେଶ୍ୱର। ସେଥିପାଇଁ ଜିରିମିୟ 33 ପର୍ବର 3 ପଦରେ କହିଲେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଉତ୍ତର ଦେବା, ତୁମର ଦୁଷ୍କର ମହତ ଅଜ୍ଞାତ ବିଷୟ ସବୁ ତମକୁ ଜଣେଇବା ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ବଡ ବଡ ବିଷୟ ସବୁ ଦେବି ବୋଲି ତମେ କହିବା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ତାହେଲେ ବଡ ବଡ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ଭାବି ନଥାଉ, ଯାହା ମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ମହାନ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଅଦ୍ବିତୀୟ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦେବେ, ଯୋଗେଇବେ। ସେ ଯୋଗେଇବା ପରମେଶ୍ୱର, ଜିଓବାଜିରି ପ୍ରଭୁ ସେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମେ ଯେପରି ଶୈତାନର ଫାନ୍ଦରେ ପଡି ନ ଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଜାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାତ୍ରି ଦେଇଛନ୍ତି କେବଳ ଶୋଇବା। ମୁଁ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଦଉଛି ତାହେଲେ ହାୟ ଗୁରୁତର, କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବାକ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ପ୍ରତି ପ୍ରହରରେ ଉଠ ଆଉ ତୁମର ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ କୃତାଞ୍ଜଳି ହୁଅ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଠିକ ବାଟରେ ରହିବେ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୟରେ ଜୀବନ କାଟିବେ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ କାଟିବେ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ବାଇବଲ ପଢି ତାର ନିଗୁଡ ବିଷୟର ଅର୍ଥ ଗୁଡାକ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାଗତିକ ପିତାମାତା ହିସାବରେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆସନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅବହେଳା ନ କରୁ। ସେଦିନ ଆଉ ସିଏ ଆଉ କଣ ନା ଆମେ କର୍ଣ୍ଣିଲିୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ପର୍ବର 3 ଓ 4 ପଦ, ପ୍ରେରିତ ତାର 10 ପର୍ବ, ସେଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚେ, ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। ଏକଠାରୁ ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକଠାରୁ କାଇସରିଆ ନଗରରେ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଇତାଲିକ ନାମକ ସୈନ୍ୟ ଦଳର ଜଣେ ଶତ ସେନାପତି ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଉ ସପରିବାରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାନ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ସର୍ବଦା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଗୋଟିଏ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହୁଅଛନ୍ତି, ହେ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟ। ସେଥିରେ ସେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁ ଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, କଣ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଦାନ ସବୁ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଉଠି ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ 4 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। କର୍ଣ୍ଣିଲିୟ ନାମକ ଜଣେ ଶତ ସେନାପତି ଥିଲେ। ସେ ପୁଣି କଣ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ବହୁତ ଦାନ ଦଉଥିଲେ। କେବଳ ଦାନ ଦଉନଥିଲେ, ସେ ବହୁତ ଦାନ ଦଉଥିଲେ ଆଉ ସର୍ବଦା ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ।
इमितिका गोटे उत्तम व्यक्ति से थिले आ दिने से दर्शन देखुछंती प्राय अपराह्न 3 घंटा समय से देखुछंती जे जने दूत आसी तांको कहउछंती हे कर्नेलिय सेथिरे से तांको प्रति एक दृष्टि रे चाहि भीत होई कहिले हे प्रभु कोन से तांको कहिले तुमरो प्रार्थना ओ दान स्वरूप स्मरणार्थक बलि रूपे ऊर्ध्वरे ईश्वरक छामुरे उठी अछि कर्नेलियंकर प्रार्थना जो सदा सर्वदा से ईश्वरक छामुरे प्रार्थना करथिले आ बहुत दान दउथिले तांकर दान आ तांकर प्रार्थना ऊर्ध्वक उठी अछि अर्थात ईश्वरक निकटरे पहुंची अछि आज आममानकर प्रार्थना पहुंची पारुछि कि प्रभुଙ୍କ निकटरे आमे विवेचना करिबा आमे चिंता करिबा आमे जो प्रार्थना सब करू अनेक अनेक विषय नै प्रार्थना करू मध्यस्थीर प्रार्थना करिथाउ परिवार निमंते प्रार्थना करिथाउ निजर व्यक्तिगत जीवन निमंते प्रार्थना करिथाउ आममानकर प्रार्थना जाउछि कि प्रभुଙ୍କ निकटरे पहुंची पारुछि ना शैतान अटके कि रखि दैछि हां बेले बेले प्रार्थनार उत्तर शीघ्र आसी थाए आ बेले बेले विलंब होई थाए विलंब हुए बेले बेले प्रार्थनार उत्तर आसीबा पई आमे व्यतिव्यस्त हबानी किंतु जागी रही सर्वदा आमाने कोन करिबा ना प्रार्थना करिबा आमाने कोन करिबा ना सर्वदा क्लांत न होई प्रार्थना करिबा आमानकर कर्तव्य हो प्रार्थना रे अवहेला न करू मोर प्रियर मंडली मोर प्रियर मां माने मो भौणी माने आमाने प्रार्थना रे अवहेला हां अनेक कार्य तो थाए आमानकर जेहेतु आमाने घरर सब जाक काम करिथाउ आ निजर स्वामी जत्न नेबा पिला मानकर केयर नेबा से मानक स्कूल पठेबा से मानकर अनेक विषय अछि मानकर दिन सारा काम देखुथले देखा जाउ थाए गुटे पर गुटे काम दुसे तथापि प्रार्थनार समय बाहर करिबा आमाने प्रार्थना करिबा से दिन से विधवा स्त्री लोक से बारंबार थरकु थर जाई तांकर विवादी तार अन्यायर प्रतिकार पई विनती करथले प्रार्थना करथले शेषरे से विचार करता कौन कहिले ना से लेखा जाए आउ चारि पदर से कहंती आउ से केते समय पर्यंत सम्मत हेउ नथिले किंतु पर से मने मने कहिले यद्यपि मु ईश्वर को भय करे नाही किंबा मनुष्य को माने नाही तथापि ए विधवाटी मते कष्ट देउथिबारु मु ताहा प्रतिकृत अन्यायर प्रतिकार करिबी नहिले से सब बेले आसी मते व्यतिग्रस्त करिवो प्रकृत रे जदि आसे विचार निष्पत्ति न नेबे ताहले से विधवा कोन करे बारंबार जाईकिरी तांको हैरान करिवो हुए तो से सोईथिबा अवस्था रे जाई कबाट न करिवो डोर को न करिवो डाकिवो कोन करूचंती उठंतु मोर विचार प्रतिकार करिवे हुए तो से आ कोनसी कार्य रे व्यस्त थिबा समय रे से मते डाकिबे सेथिबाई से कोन कले तांकर विचार निष्पत्ति कर देले इ जगतर विचार करता जदि विचार निष्पत्ति करि पारुछंती बारंबार प्रार्थना करिबा द्वारा आममानकर स्वयं जीवित परमेश्वर जे कि आममानको सृष्टि करछंती जे कि आममानकर प्रार्थना सुनि उत्तर दबा परमेश्वर से कि आममानकर प्रार्थना सुनिबे नाही से निश्चित भाबरे सुनिबे किंतु आममानकर कर्तव्य माने बारंबार तांको निकट रे प्रार्थना करिबा आवश्यकता रहिछि गोटे विषय नै जदि माने प्रार्थना रे अछु उत्तर आसीबार विलंब होछि ताहले माने धैर्य हरा न हो प्रभु जे अछंती आमान को निश्चित भाते उत्तर देबे से प्रार्थनार उत्तरदाता परमेश्वर से प्रार्थना श्रवणकारी और प्रार्थनार उत्तरदाता सेथिरे कोनोसी संदेह नाही सेति पई आमाने बारंबार प्रार्थना करिबा उत्तर आसीबा पर्यंत आमानकर प्रार्थना गोटे कर्तव्य हेइ जाऊ जो द्वारा कि आमाने प्रार्थनार उत्तर पाई परिबा सेति पई प्रभु आमान को दया करंतु आमान को अनुग्रह करंतु प्रभु आमान को सहाय्य करंतु जो द्वारा माने प्रार्थना करिबा पाए दिन मध्य रे केते थरो 3 थर हो 4 थर से दिन दानिएल दिन को 3 थर आउ आंठोई पड़ी प्रार्थना करथले दाऊद राजा 7 थर प्रभु को धन्यवाद दे प्रार्थना करथले आमान को कि समय नाही समय बाहर कले हेबो बहाना देखैबा को हबनी प्रभु जानती आमन मनकर मनर कथा को से जानिबा परमेश्वर सेति पई तांको अंतर्यामी परमेश्वर बोली कुहा जाय सेति पई आमेन कोन करिबा ना माने प्रार्थना करिबा आ से विधवा मां को पाखरे चारोटी भल गुण सब थिला प्रथम गुण से विश्वास करूथिले प्रभु को विश्वास करथिले से विचार करता पर तांकर विश्वास थिला जे निश्चित भाबरे से मोर कोन माने मोर आवेदन को से सुनिबे मोर गुहारी सुनिबे आ ताको विचार निष्पत्ति करिबे तांकर विश्वास थिला आज आममानकर विश्वास बा आवश्यक सेति पई मार्क 11 पर्व तार 24 पद जदी पढु सेति लिखा जाय ठीक पढी देबे मार्क 11 पर्वर 24 पद
अतः मु तुम मानकु कहू अछि तुम माने जहा जहा प्रार्थना करो ओ माग से सब पाइछ बोली विश्वास करो सेथिरे सेही सब पाइबो से सब पाइबो तुम मैंने जहा जहा प्रार्थना करो माग से सब विश्वास कर पाइछि बोली सेतल जाई तुम पाई परिबो आमान को विश्वास दरकार प्रार्थना कला बेले से दिन से विधवा मांकर विश्वास थिला जे से विचार करता निश्चित भाव रे मोर विचार निष्पन्न करिवे निष्पत्ति करिवे से विवादी थारु मते अलगा करिवे त विचार ठीक भाव रे मते देबे मु न्याय पाइबी या से विश्वास करथिले आज आमानकर विश्वास रहिबा आवश्यकता रहिछि जहा किछि मागुछु जहा प्रार्थना करूछु आ से सब पाइछु बोली आमाने विश्वास करिबा तेबे पाई परिबा विश्वास रहिबा आवश्यक समय नाही शीघ्र शीघ्र जिबा द्वितीय विषय तांकर पाखरे थिला से नियमित प्रार्थना जीवन थिला तांको पाखरे से मां को पाखरे से विधवा मां को पाखरे नियमित रेगुलारली से प्रार्थना करिवार जीवन तांको पाखरे थिला से बारंबार बारंबार जाईगिरी तांकर विचार करतांको निकटरे विनती करूथिले से आज आमानकर सेही प्रकार हो जो विनती आमाने रखिछु जो प्रार्थना आमाने अनुरोध रखिछु प्रभुଙ୍କ पाखरे जदि उत्तर आसीबारे विलंब हो ताले नियमित भाबरे आमाने प्रार्थना करिबा प्रतिदिन आमाने प्रार्थना करिबा द्वारा आमाने कोन करि परिबा ना से प्रार्थनार उत्तर आमानकु मिलि परिबो बारंबार बारंबार प्रार्थना करिबा पई आमानकु आ जाउची आ तृतीय विषय से पवित्र थिले जणे पवित्र नहले जणे पाप स्वीकार न करी प्रार्थना कले प्रार्थनार उत्तर आसी न थाए आमाने जिते प्रार्थना कले मध्य बेले बेले उत्तर पाई न थाउ बेले बेले केते प्रार्थनार उत्तर आसी जाए आउ केतेरा प्रार्थनार उत्तर आसी पारे नाही वर्ष वर्ष चली जाए आसेनी आम मन मध्य जदि पाप किछि लुकायित होई रहिछि ताहाले प्रभु प्रार्थना सुनंती नाही पढ़िबा कि जिसाय तार 59 रो 2 पद जिसाय पुस्तक तार 59 2 पद मात्र तुम मानकर अपराध सबु तुम मानकर ओ तुमनकर परमेश्वरक मध्यरे विच्छेद घटाई अछि ओ तुमनकर पाप सबु तुम मानक ठारु ताहाको मुख लुचाई अछि एथि पई से सुनिबे नाही सुनिबे नाही आम मन मध्य जदि पाप रखिया माने प्रार्थना करूछु ताले प्रभु सुनिबेनी एठी पूरा जणै देले जे से कहिले कोन मात्र तुमनकर अपराध सबु तुमनकर परमेश्वर मध्य विच्छेद घटै दैछि अलगा कर दैछि आमानकु प्रभुक ठारु कोन ना आमानकर पाप अपराध सब विच्छेद कराइछि ओ तुमनकर पाप सबु तुमनकर तांग मुख लुचाई अछि एथि पई से सुनिबेनी बेले बेले मन मध्य रे पाप को लुचेई की रखि जदि आमाने पाप स्वीकार न करी प्रार्थना करू तेबे प्रार्थनार उत्तर पाई न थाउ से दिन से विधवा मां पवित्र थिले से पवित्र थिले से प्रार्थना करिबारु प्रभु तांकर प्रार्थना सुनिथिले उत्तर देइथिले आज आमानकर मध्य कर्तव्य जते बेले प्रार्थना करिबा पई बसु सेते बेले आमाने प्रभु को वर्शिप कला परे प्रथमे पाप स्वीकार करिबा आवश्यकता रहिछि प्रभु मु पापी मोर जानतरे अजाणतरे अनेक गुडिए पाप मु करि बसे प्रभु मते क्षमा करो तेबे क्षमा देवारे विश्वस्त न्यायवान परमेश्वर से क्षमा देबे निश्चित भाव से क्षमा देबे किंतु आमर कर्तव्य रही आम क्षमा मागिबा पड़िबो तापर जदि आमे अन्य गुहारी सब रखू अन्य विषय नहीं आम प्रार्थना अनुरोध रखू से प्रभु प्रार्थना सुनी उत्तर दियंती आमे पाप स्वीकार कले से प्रार्थना आमनकर पाप रक्षा करिबा उद्धार करिबा पाप उद्धार करिबा परमेश्वर से निश्चित भाव रे आमनकर रक्षा करिवे आमाने पवित्र हला पोरे जहा किछि मागिले से आमानकर प्रार्थना सुनिबे जदि आमाने पाप स्वीकार न करू प्रार्थना करू तेबे प्रार्थनार उत्तर आसी न थाए से दिन से मां पवित्र थिले सेति पई तांकर प्रार्थना आ सुना गला आ गोटे रेफरेंस देखिबा जोहन लिखित सुसमाचार तार 9 पर्व 31 पद जोहन ईश्वर जे पापी मान कथा सुनंती नाही एहा आम्हे माने जानु किंतु जदि के ईश्वर भक्त होई तांकर इच्छा साधन करे ताले से तार कथा सुनंती देखंतु एटा केते पूरा क्लियर कट कले कोन ना पापी मानकर कथा से सुनंती नाही एहा माने भलर जानु किंतु जदि के ईश्वरकर इच्छा साधन करे ईश्वर भक्त होई तांकर इच्छा साधन करे ताले से तार ता कथा सुनंती आमे तांकर इच्छा को साधन करिबा प्रभुंकर आज्ञा को मानिबा ए जो एते बड़ बाइबल को आम मानक
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ବାକ୍ୟ ଯାହା ଲେଖା ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଛି ଏ ସବୁ ପାଳନ କରିବା ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ଆମମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ହିଁ ପାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ମାନି ନଥାଉ ତାହେଲେ ସେ ପାପ ହୁଏ ସେଦିନ ହବା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସତ୍ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବ ନାହିଁ କି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହିଁ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କେ ଯାହା ମନା କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଖାଇକିରି ସେ ପାପରେ ପଡିଲେ ଆଉ ନିଜର ସଙ୍ଗରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବାରୁ ଉଭୟ ପାପରେ ପତିତ ହେଇଗଲେ ଜଗତରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କହିଥିବା ବାକ୍ୟକୁ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ନିଜକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁତାପ ହୃଦୟ ସହିତ ଫେରି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଅନୁତାପ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପୀ ମତେ କ୍ଷମା କର ବୋଲି ଅନୁତାପ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବେ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ଥିଲା ସେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲେ ସେ ମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ହାଲିଆ ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବିବାଦର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନି ସେତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯାଉଥିଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଆମମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା କ୍ଳାନ୍ତ ହେବା ନାହିଁ ହାଲିଆ ହେବା ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଲେନି ମୁଁ ଏତେ ମାଗିଲି ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେନି ମତେ ଜରୁରୀ ଥିଲା ଏତେ ଜରୁରୀ ମତେ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯୋଗେଇଲେନି ନା ଆମମାନେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବାକ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ନହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉ ଥରେ ବେଳେ ମାଗିଦେଲେ ମାସେ 2 ମାସ 6 ମାସ କି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ମାଗିଦେଲା ପରେ ଏତେ ଦିନ ମାଗିଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଲେନି ଆମେ କିଏ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିମାନ କରିବା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଦେବୀ ମାଗ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମାଥ୍ୟୁ 7:7 ଲେଖିଲେ ପୁଣି ଲେଖିଲେ ଯେ ମାଗେ ସେ ପାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବାନି ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବିରକ୍ତ କରିବାନି ନିଜ ମନକୁ କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତେବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ ସେଦିନ ସେ ବିଧବା ମାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସେ ବାରମ୍ବାର ଯାଉଥିଲେ ସେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବାରୁ ସେ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ଶେଷରେ ସଫଳ ହେଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଫେରି ଆସ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମାଗ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମାଗିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବା ବେଳେ ବେଳେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହେବେନି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଜିଓବାଜିରି ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବାରେ ଅବହେଳା କେବେ କରିବେନି ଶୁଭା ଯାଉନି ଦିଦି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭୁନି ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୋଇଥିବ